अच्छा जी, ये जो हम कस्टमर में स्टॉक डाले, जो हमने पुराने कस्टमर के बिल बनाए थे अपने इंस्टॉलमेंट के, वो हमने प्रीवियस कस्टमर इंस्टॉलमेंट में बनाए थे। अब जो भी हमारा बिल बनाता है, जैसे ये एक बिल बना था, इसका प्रिंट देख लेते हैं गाड़ी का। ये एक बिल बना था हमारा सुजुकी वी एक्सेल का। अब ये स्टॉक में नहीं जाएगा, ये तो स्टॉक में ये तो पिछला था ना, जिसको हम सॉफ्टवेयर शुरू कर रहे हैं, तो ये स्टॉक में नहीं गया। क्लियर, एक बात तो ये हो गई। तो सेल में कुछ भी नहीं दिखा रहा है स्टॉक में। और जो हमने परचेज ली है, अभी हमने एक परचेज का बिल काटा है। परचेज लिस्ट में जाता हूँ मैं, परचेज लिस्ट में जाता हूँ। अभी मैंने ये परचेज का एक शॉप के नाम पर बिल काटा है, इसका प्रिंट लेता हूँ। इसमें मैंने दिखाई है तो 3 गाड़ियाँ, सही है ना, टोयोटा की, 2 सुजुकी की, और एक टोयोटा की, सही है, करोला। मैं बैक टू इनवाइस में होता हूँ, मैं स्टॉक रिपोर्ट में आ रहा हूँ अपनी, जो दिखानी है ना चीज़ वो। अब हम आते हैं रिपोर्ट में, इन्वेंट्री रिपोर्ट में आते हैं हमारी। इन्वेंट्री रिपोर्ट में ये हमारा व्यू डिटेल, हम समरी व्यू में जाएंगे। स्टॉक में आके हम समरी व्यू में जाएंगे, फिर एक्सपेंड ऑल करेंगे। एक्सपेंड ऑल किया। अब आप देखें यहाँ हमारे पास क्लोजिंग में कितनी आ रही हैं। अब वो जो कैटेगरी बनाई थी ना, वो इस तरह दिखा दिया, सुजुकी वी एक्सएल। अब सुजुकी के अंदर वी एक्सएल है, और ये दो हमारे पास पड़ी हुई है। और टोयोटा की अभी, और करोला की एक पड़ी हुई है हमारे पास, सही है। इसकी कीमतें भी आ गई। टोटल कितने कीमत का स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास टोटल स्टॉक की कीमत आ गई। तो ये इस तरह स्टॉक देखेंगे। अभी देखा उसने माइनस नहीं किया, जो हमने वो एक पिछले उसके इंस्टॉलमेंट डाली थी ना, वो उसको माइनस नहीं करेगा। हाँ, जब आप बिल बनाना शुरू कर देंगे, फिर वो माइनस प्लस करेगा, जो भी करेगा।